होता है हेलुसिनेशन का रोल आता है। अब हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है? सो हेलुसिनेशन का मतलब होता है भ्रम, ठीक है। अब हेलुसिनेशन जो चीजें हमारे आसपास में नहीं है, ठीक है, एक तरीके से एग्जिस्टेबल नहीं है, वो भी चीजों को सुनाई देना, दिखाई देना, महसूस होना, ठीक है, वो एक तरीके से क्या होता है? भ्रम होता है। सो हेलुसिनेशन एक्चुअली में अगर देखा जाए तो साइकोसिस का एक मेजर मतलब कि होता है, सिम्टम्स देखा जाता है। सो साइकोसिस क्या होता है? सो साइकोसिस इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वो अपने रियलिटी से टच को खो देता है, यानी कि लॉस ऑफ कनेक्टिविटी विद रियलिटी, यानी कि वो अपने वास्तविकता से एक तरीके से अपने कनेक्टिविटी को लॉस कर देता है और उसको ऐसी इमेजिन चीजें दिखाई देने लगती हैं जो कि इन्वायरमेंट में आसपास में एग्जिस्टेबल नहीं है और वो चीजें दूसरों को नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है। सो वही चीज यहाँ पे है कि हेलुसिनेशन एक प्रकार का भ्रम होता है। भ्रम जो होता है किसी भी प्रकार का हो सकता है, इसमें भी बहुत तरीके से टाइप्स होते हैं। जैसे हम भ्रम की बात करें तो पहला जिसमें जो हेलुसिनेशन आता है वो होता है विजुअल हेलुसिनेशन। विजुअल हेलुसिनेशन के अंतर्गत ऐसी चीजों को दिखाई देना शामिल हो सकता है जो कि हमारे इन्वायरमेंट में वो चीजें है ही नहीं, अगर है भी तो किसी और को नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। एक तरीके से भ्रम होगा, जो व्यक्ति स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित होगा उसका भ्रम होगा। इसके सिम्टम्स में देखे जाते हैं कि कोई ऐसी चीजें आसपास में उसको दिखाई देती हैं, जैसे एक रूम में बंद है, वो रूम में है तो उसको ऐसा महसूस होगा कि उसकी रूम की दीवारें जो होती हैं सिकुड़ रही हैं और उसके पास आ रही हैं, ठीक है। जो व्यक्ति स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है और जो बाहर घूमने जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि उसके साथ पेड़ पौधे भी चल रहे हैं, ठीक है, और ऐसा दिखाई उसको देता है। और उसको कभी कभी ऐसे कंडीशंस आ जाते हैं, उसको भयावह दृश्य दिखाई देने लगता है जिससे डरावना दृश्य हो जाता है, ठीक है। उसको ब्लैक एक तरीके से परछाई दिखाई देने लगती है, उसको एक ऐसा कलर पैटर्न दिखाई देने लगता है जो कि किसी और को नहीं दिखाई देता है। उसको एक तरीके से ऐसे रंग बिरंगे चीजें दिखाई देने लगती हैं जो कि एनवायरनमेंट में वहीं पास में बैठा दूसरा व्यक्ति नहीं देख सकता है। सो इस प्रकार के भ्रम को या इस प्रकार के हेलुसिनेशन को हम कहते हैं विजुअल हेलुसिनेशन, ठीक है। सो विजुअल हेलुसिनेशन एक ऐसी चीज मतलब कि होता है जिसमें चीजों को दिखाई देती हैं और वो वास्तविक नहीं होती हैं, एक तरीके से उसका भ्रम होता है, काल्पनिक होता है, लेकिन वो व्यक्ति जो होता है इस चीज में आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि ये चीजें भ्रम है और उससे एक तरीके से पीड़ित होता है। डर जैसे सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे हेलुसिनेशन है, वो है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ऑडिटरी हेलुसिनेशन एक ऐसा हेलुसिनेशन है, एक ऐसा भ्रम है जिसमें चीजों को सुनाई देती हैं, ठीक है। जो व्यक्ति है जो पीड़ित है स्किज़ोफ्रेनिया से, उसको ऑडिटरी हेलुसिनेशन में कुछ ऐसी आवाजें सुनाई देंगी जो किसी और को नहीं सुनाई देती हैं। अब यह आवाज किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, ये साउंड्स जो होते हैं किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। ये साउंड डरावने भी हो सकते हैं। अगर वो रूम में है तो उसको ऐसा लगेगा कि बाहर से उसको कोई नॉक कर रहा है, उसकी दरवाजा को कोई खोलने की कोशिश कर रहा है, उसको या तो मतलब कोई बुलाने की कोशिश कर रहा है, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो इसे हम बोल देते हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशन। और वो उसको एक तरीके से ऑडिटरी हेलुसिनेशन में एक और हेलुसिनेशन को मतलब आ जाता है जिसमें होता है कमांड हेलुसिनेशन। कमांड हेलुसिनेशन ऑडिटरी हेलुसिनेशन से ही एक तरीके से अकर होता है। इसमें ऐसा महसूस होता है कि कोई व्यक्ति है जो उसको कमांड दे रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है, उसको डायरेक्शन दे रहा है कि तुम ऐसा करो, ठीक है। अगर वो मतलब कि वो उससे बातें करने लगता है एक तरीके से, ओके, कमांड दे रहा है कि तुम ऐसा करो, नहीं करोगे तो उसको धमकाता भी है, क्यों नहीं करोगे। सो ऐसे एक तरीके से सिम्टम्स जो होते हैं कमांड हेलुसिनेशन के अंतर्गत आ जाते हैं। जो व्यक्ति किसी दूसरे से बातें करने लगता है और सामने वाला व्यक्ति देख के हैरान रहता है कि ये क्या कर रहा है, और जो व्यक्ति उसको सुनाई देता है, जो आवाजें उसको सुनाई देती हैं, जो उसको कमांड देता है, वो किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं सुनाई देती हैं। सो ऐसे सिम्टम्स जो होते हैं, ऐसा हेलुसिनेशन जो होता है वो होता है कमांड हेलुसिनेशन। और नेक्स्ट हेलुसिनेशन जो है ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन एक ऐसा हेलुसिनेशन होता है जिसमें व्यक्ति किसी भी गंध को महसूस करता है, और वो जो गंध होती है वो किसी दूसरे को महसूस नहीं होती है आसपास में, ठीक है। यानी कि ऐसा सुगंध हो सकता है, ठीक है, ऐसी महक हो सकती है जो उसको एक तरीके से अंदर से इरिटेबल कर सकती है और उसको अंदर से विचलित कर सकती है।
ऐसे मतलब कि सिम्टम्स जो हो जाता है, यानी कि गंध से संबंधित एक तरीके से भ्रम, हेलुसिनेशन, वो क्या कहलाता है, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। और नेक्स्ट है गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन। अब गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन ऐसा होता है जब वो कोई चीज खाता है तो उसी चीज के साथ साथ उसको किसी और चीज का स्वाद एक तरीके से उसमें महसूस होता है। जैसे कोई व्यक्ति है किसी भी वेजिटेबल को खा रहा है, तो उस वेजिटेबल का स्वाद को फील ना करके वो किसी अदर वेजिटेबल के स्वाद को फील करता है। सो ऐसे हेलुसिनेशन को, ऐसे भ्रम को हम बोल देते हैं गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन। और नेक्स्ट हेलुसिनेशन इसके अंतर्गत जो आता है होता है टेक्टाइल हेलुसिनेशन। अब टेक्टाइल हेलुसिनेशन एक ऐसा हेलुसिनेशन होता है जिसमें व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसे कोई छूने की कोशिश कर रहा है, उसे कोई स्पर्श करने की कोशिश कर रहा है, और उसे स्पर्श करके उसे खींच रहा है अपनी तरफ, या उसको ढकेलने की कोशिश कर रहा है। वो रास्ते में चल रहा है, उसको ऐसा एहसास होता है कि पीछे से उसको कोई धक्का देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, सो इस तरीके से हेलुसिनेशन को हम कह देते हैं टेक्टाइल हेलुसिनेशन। यानी कि इसमें व्यक्ति जो होता है ऐसा महसूस होता है उसको कि कोई टच करके या उसको कोई स्पर्श करके उसको धक्का देने की कोशिश कर रहा है, या उसको कोई ढकेलने की कोशिश कर रहा है, या उसको टच करने की कोशिश कर रहा है। और नेक्स्ट हेलुसिनेशन जो है इसमें है प्रोप्रियोसेप्टिव हेलुसिनेशन। प्रोप्रियोसेप्टिव हेलुसिनेशन एक ऐसा हेलुसिनेशन होता है जिसमें व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसका जो बॉडी है, उसका जो शरीर है, वो एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहा है, विकृत हो रहा है। यानी कि उसको ऐसा लगेगा कि उसका एक हाथ जो है गायब हो चुका है। ठीक है, ऐसे चल रहा है, ऐसे नॉर्मल कंडीशन में है, उसको ऐसा एहसास होगा कि उसका एक हाथ ही गायब हो गया। ठीक है, एक हाथ ही गायब हो गया। जैसे वो चल, मान लीजिए कोई एक्टिविटी कर रहा है, अचानक से उसके माइंड में एक ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है कि मान लीजिए उसको उंगली ही कट गई है। जबकि ऐसा वास्तविक नहीं होता है। सामने वाला अगर कोई व्यक्ति हो तो देखता है तो उसकी सारी चीजें एक तरीके से वहां पे हैं। सो इस तरीके से हेलुसिनेशन जो होता है जिसमें उसको ऐसा एहसास होता है कि उसके बॉडी में किसी भी प्रकार का एक तरीके से डिस्टॉर्शन हो रहा है। व्यक्ति एक तरीके से उसकी बॉडी में एक तरीके से क्या हो रहा है कि अलग हो गया है, या उसका अचानक से वेट बढ़ने लग रहा है, वो अपने आप को बहुत ही मतलब कि मोटा महसूस करने लगा है, और अचानक से उसको ऐसा महसूस होता है कि बहुत ही पतला महसूस कर रहा है। सो इस प्रकार के हेलुसिनेशन को, इस प्रकार के भ्रम को क्या कह देते हैं, प्रोप्रियोसेप्टिव हेलुसिनेशन। और नेक्स्ट हेलुसिनेशन जो होता है वो होता है हिप्नागोजिक हेलुसिनेशन एंड हिप्नोपंपिंग हेलुसिनेशन। अब हिप्नागोजिक हेलुसिनेशन और हिप्नोपंपिंग हेलुसिनेशन को हम सम्मोहन की भी कह देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक्चुअली में जब व्यक्ति सोने जाता है या सो करके जगता है तो उस टाइम पे कुछ ऐसे सम्मोहनिक क्रियाएं होती हैं उसके साथ, जबकि वास्तविकता ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति रात में सोने जाता है और मतलब बिस्तर पे गया, और उसको ऐसा एहसास होता है 2 से 5 मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए, क्षणिक समय के लिए इसका ऐसा एहसास होता है कि उसके सामने कोई मतलब कि व्यक्ति है। ठीक है, और वो उसके पास आ रहा है, ऐसे उसके जैसे कॉर्नर में भी देख रहा है, रूम के कॉर्नर में भी देख रहा है, तो रूम के कॉर्नर में भी उसको एक कोई व्यक्ति ऐसा महसूस हो रहा है। ठीक है, उसको दिखाई दे रहा है और वो डर जाता है। ये तो होगा विजुअल हेलुसिनेशन के अंतर्गत, उसको मतलब ऐसे सिम्टम से हो जाते हैं। ठीक है, अब यहीं पे ऑडिटरी भी हो सकता है। ठीक है, अब ऐसा उसको एहसास होगा कि कोई व्यक्ति उसको बुला रहा है, उसको कोई कई आवाजें सुनाई देने लगती हैं। सो ऐसा सिम्टम्स, ऐसा हेलुसिनेशन, ठीक है, ऐसे दृश्यों को दिखाई देना, ऐसे आवाजों को सुनाई देना, जब व्यक्ति सोने जाता है, सोने से 2-3 मिनट पहले या जब वो बिस्तर पे जाता है तब ऐसी क्रियाएं होती हैं, तो हम उसे कह देते हैं हिप्नागोजिक हेलुसिनेशन। और वही व्यक्ति जब सो करके उठता है, और सो करके उठने के बाद यानी कि वो अपने कॉन्शियसनेस में आने की कोशिश करता है, तो सोने के तुरंत बाद जब उठता है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि उसके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, उसको कुछ ऐसी आवाजें सुनाई देंगी जो उसको लगता है कि उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। सो इस तरीके से जो सिम्टम्स होते हैं उसे हम कह देते हैं हिप्नोपंपिंग हेलुसिनेशन। सो गाइस, यार हेलुसिनेशन जो कि किसमें स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स होता है, मेजर सिम्टम्स के अंतर्गत आता है। और डिफरेंट टाइप्स के हेलुसिनेशन डिफरेंट कंडीशंस में अकर हो सकते हैं उस व्यक्ति के साथ जो व्यक्ति स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है या स्किज़ोफ्रेनिया से एक तरीके से प्रभावित हुआ है।